हाँ जी, वेलकम बैक टू आवर लाइव स्ट्रीम। और डेली हम 5 बजे जो है लाइव स्ट्रीम करते हैं, या इसका प्रीमियर लग जाता है। और ये मैं एक ही गो में पूरी शूटिंग कर रहा हूँ, मतलब कि जो पढ़ा रहा हूँ और इसको मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। आपसे मैं चैट में बात ज़रूर करूँगा, तो आपको कुछ भी सवाल है, कुछ पूछना है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। करंटली हमारी जो वेबसाइट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, लर्नज़ अप का लिंक आ रहा है। और वहाँ पर जो है मैंने बहुत बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल कोर्सेज जो है लॉन्च कर दिए। किसके लिए? सीए इंटरमीडिएट के लिए, ग्रुप वन के लिए, सीए इंटर ग्रुप वन। अकाउंटेंसी लेना है, पूरा बैच लेना है, वहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ से आप ले सकते हैं। इवन कॉस्ट अकाउंटेंसी और टैक्सेशन के वीडियोस भी आ रहे हैं। चलिए, इसी अनाउंसमेंट के साथ जो है आपका नवंबर 19 का पेपर सॉल्व करते हैं। एक स्टूडेंट की क्वेरी आई है, और क्वेश्चन नंबर 4 जो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का है, इसमें क्वेरी आई है, इसे हम ज़रा लेने वाले हैं। रिकॉर्डिंग सही चल रही है? हाँ जी, मेरे साथ पढ़िएगा। एबीसी लिमिटेड हैज़ सेवरल डिपार्टमेंट्स। तो जाहिर सी बात है, एक कंपनी के कई डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। गुड्स सप्लाइड to each department are debited to a memorandum departmental stock account at cost plus a fixed percentage। क्या कह रहे हैं ये? जो भी गुड्स डिपार्टमेंट को देते हैं वो डिपार्टमेंटल स्टॉक के अकाउंट में डेबिट होते हैं। स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री, इन्वेंट्री यानी कि एसेट अकाउंट। जब चीज़ जाएगी उसमें डेबिट होगी, जब निकलेगी तो क्रेडिट होगी। आप जो है उसको डेबिट कॉस्ट से नहीं करते, कॉस्ट में मार्कअप जोड़कर आप इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, ताकि नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर ही इन्वेंट्री आए। The amount of markup is credited to memorandum departmental markup account। और जो मार्कअप का पोर्शन है उसके लिए आपने एक अलग मार्कअप अकाउंट बना लिया है। ये दोनों ही अकाउंट मेमोरेंडम है, यानी कि एक्चुअली में डबल एंट्री का पालन करने की इनको ज़रूरत नहीं है। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं ना, डेबिट क्रेडिट ट्रायल बैलेंस में जाते हैं, उसमें मेमोरेंडम अकाउंट्स नहीं जाते। ये सिर्फ आपके इसीलिए बने हुए हैं, इसीलिए बने हुए हैं ये, ताकि एक मिनट, इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। ये अकाउंट इसीलिए बने हुए हैं ताकि हम कुछ चीज़ें जो है दिखा सकें, कुछ चीज़ें जो है अलग से शो कर सकें, बट ये ट्रायल बैलेंस का पार्ट नहीं बनते। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स इज रिड्यूस्ड बिलो इट्स नॉर्मल सेलिंग प्राइस। अगर कल को मान लो आप कहीं पे रिटेल शॉप में जाते हैं, वहाँ पे सेलिंग प्राइस पर आ रहा है, स्टोर में सब कुछ सेलिंग प्राइस पर दिख रहा है, पर मान लो कि सेलिंग प्राइस कभी कम भी तो कर देते हैं, सेलिंग प्राइस से कम भी तो कर देते हैं, तो उसको मार्क डाउन बोलते हैं। अगर मार्कअप हुआ था तो आपने क्या किया था, इस स्टॉक अकाउंट में आपने कॉस्ट के साथ मार्कअप जोड़ कर डाला, और मार्कअप अकाउंट में मार्कअप मार्कअप के पोर्शन को अलग से दिखाया। अगर मार्कडाउन होगा तो इसका रिवर्स होगा। मार्कअप फॉर द डिपार्टमेंट एक्स फॉर द लास्ट 3 ईयर्स 20% है, यानी जो भी स्टॉक में जाएगा 20% ऐड होकर जाएगा, और 20% का मार्कअप रहेगा। सिंपल सा लॉजिक है। ये फिगर्स यहाँ पर गिवन है मार्च 19 की। आप इसको मार्च 21 मान लेना अपने अटेम्प्ट के लिए, ये तो पुराना पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, तो अगले अटेम्प्ट के लिए मान लेना 2021। ओपनिंग स्टॉक गिवन है कॉस्ट पे, परचेज करा कुछ, सेल करा, इतनी सी इन्फॉर्मेशन गिवन है। फिर इसके बाद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ स्टॉक फाउंड इन द ईयर मार्च 19, 4,000 रुपये का शॉर्टेज हो गया, यानी पूरा पूरा लॉस हो गया। ओपनिंग स्टॉक जो था उसमें कुछ गुड्स आ रहे थे 12,000 रुपये के, यानी ये जो 1.5 लाख हैं इसमें 12,000 के कुछ गुड्स आ रहे हैं, जो कि आपने इस बार बेच दिए। हालांकि बेचने से पहले आपने उसको मार्क डाउन कर दिया था, यानी कि आपने बैलेंस ब्रॉट डाउन करा होगा ओपनिंग स्टॉक का। आपको लगा भैया ये इतने में नहीं बिकेंगे, इसमें कुछ गुड्स आ रहे हैं, उसको आप प्राइस कम करना चाहते हैं, आपने प्राइस कम कर दी। आपने क्या किया, 12,000 जो था उसको आपने 1,600 रुपये से मार्क डाउन कर दिया, और बाकी स्टॉक जितना भी था वो सारा स्टॉक तो आपने बेच ही दिया। अब जो है यहाँ पर है गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर वर मार्क डाउन। जो गुड्स खरीदे या परचेज करें उसे भी मार्क डाउन किया। तो पहले मार्कअप करते हैं, फिर उसमें से कुछ गुड्स हमें लगते हैं कि भैया ये 30,000 के गुड्स जो है ना, ये बिकेंगे नहीं सेलिंग प्राइस पर, इसकी प्राइस अब थोड़ी सी कम कर देते हैं, तो उसको मार्क डाउन बोलते हैं। उसको 3600 से मार्क डाउन कर दिया। मार्क डाउन स्टॉक कॉस्टिंग 10,000 जो है, 30,000 में से जो 10,000 का स्टॉक है, मार्कडाउन 30,000 वाले को किया था, 3600 से मार्कडाउन करा, बट इस 30,000 में 10,000 के स्टॉक अभी बच गए हैं, जो ऑलरेडी मार्कडाउन हो चुके हैं, क्योंकि आपने पूरा 30,000 को मार्कडाउन करा है। अब 10,000 के बच गए तो बच गए, क्लोजिंग स्टॉक में आ रहे होंगे।
डिपार्टमेंटल क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट सब्जेक्ट टू द एडजस्टमेंट फॉर मार्कअप एंड मार्कडाउन। ठीक है सर। आपको अकाउंट्स बनाने, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। तो दोनों में से आप एक बना सकते हैं। मतलब अगर आपको सिर्फ प्रॉफिट दिखाना है तो दोनों में से एक बना सकते हैं, या तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो भी ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, और अगर स्टॉक अकाउंट और मार्कअप अकाउंट बनाएंगे तो भी ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो दोनों में आप ग्रॉस प्रॉफिट दिखा सकते हैं। मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं दिखा रहा, स्टॉक और मार्कअप अकाउंट बनाकर दिखा रहा हूँ, और ट्रेडिंग अकाउंट हम यहीं से कर लेंगे। ये देखिए मेरे साथ, मेमोरेंडम, रोज क्लास हो रही है। स्टॉक अकाउंट, ये हो गया मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, और नीचे कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। ठीक है, अभी इतना ही बनाते हैं, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। आइए मेरे साथ यहाँ देखिएगा, स्टॉक अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक आएगा, कॉमन सेंस है। तो यहाँ आप लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, पूरा लिख के आएंगे। मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा पूरा लिखेंगे, 1.5 लाख रुपीज़। पर ये स्टॉक अकाउंट जो है इसे आप सेलिंग प्राइस पर बनाते हैं, मार्कअप करने के बाद जो है यह अमाउंट डालते हैं। तो मार्कअप कितना है, 20% है। तो इसमें अगर आप 20% जोड़ेंगे, 1.5 लाख में अगर आप 20% जोड़ेंगे, 1.2 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर, तो ये हो जाएगा 1.8 लाख रुपीज़। जिनको नहीं समझ आया 1.2 कैसे आया उनको समझाते हैं यहाँ पे। एक्स प्लस 20% ऑफ एक्स जो है हमें निकालना है, ठीक है ना। तो एक्स को अगर कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 20/100 कितना होगा, 0.2। तो ये हो जाएगा 1.2। तो एक्स कितना है, 1.5 लाख। तो अगर ये 1.5 लाख है तो 1.2 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, मतलब 20% ऐड करने का मतलब हो गया 1.2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये बेसिक 5th 6th क्लास के बच्चे करते हैं। 1.5 लाख का 10% 15,000, 20% 30,000, 30,000 मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पर आ गया ओपनिंग स्टॉक। अब आपने परचेज करी है 4.3 लाख रुपीज़ की। पर उससे पहले मैं यहाँ आपको रोकना चाहता हूँ, यहाँ मैं आपको रोकना चाहता हूँ। जो यहाँ पर मार्कअप 30,000 डाला है वो आप यहाँ भी लिख देंगे, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट 30,000। तो यहाँ पर क्या होगा, स्टॉक में कॉस्ट की जगह मार्कअप के साथ वैल्यू आएगी, और मार्कअप मार्कअप का पोर्शन जो है वो उसकी रिवर्स साइड में मार्कअप अकाउंट में आते रहेगा। तो जितना जितना मार्कअप है वो आप यहाँ पर शो करते रहेंगे अलग से। सिमिलरली परचेजेज है, तो यहाँ परचेज देखिएगा 4.3 लाख रुपीज़ है। तो आप यहाँ परचेज कर रही हैं, वो है 4.3 लाख, और आप साथ में क्या कर रही हैं, 20% जोड़ रही हैं। कैलकुलेटर ओपन करते हैं ज़रा, पीछे आपको आवाज़ सुन रही होगी अब। ये ना लाइव रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठक 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 ठक, पता नहीं, बस ये लाइव रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी दिक्कत रहती है। 5,16,000, 2 बार एंटर दब गया मुझसे गलती से। 5,16,000, तो टोटल कितना हो गया, 70,000, 80,000, 86,000 हो गया। 86,000 परचेज करा, उस पर क्या है, उस पर मार्कअप है। आप इस अकाउंट को सेलिंग प्राइस पर बना रहे हैं, तो एक्चुअली में तो आपने जो खरीदा वो उतने ही पैसे आपकी जेब से गए ना, 4,30,000 ही आपकी जेब से गए। बट आप इसको जो है मार्कअप जोड़ कर रिकॉर्ड कर रहे हैं, और मार्कअप का पोर्शन अलग अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ जी, आगे देखिएगा यहाँ पर, यहाँ दे रखा है कि 4,000 रुपये की कॉस्ट वाली जो सामान था वो आपका हो गया खराब, शॉर्ट हो गया है। तो इसको आप शॉर्टेज में हम डालेंगे, शॉर्टेज यानी पीएनएल में डाल देंगे। कितना डालेंगे, कितना डालेंगे, कितना डालेंगे, कितना डालेंगे, 4,800 रुपये। क्यों पीएनएल में 4,800 क्यों जाएगा, क्योंकि भैया 4,000 रुपये तो शॉर्टेज है।
तो 4,000 ही जाना चाहिए। बट हमने यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो भी हमारा कॉस्ट थी उसको 20% से इन्फ्लेट करा हुआ था। अब जब शॉर्टेज हो गई है तो पीएनएल में डेफिनेटली 4,800 तो लॉस है ही नहीं, हमारा लॉस 4,000 रुपये की चीज़ का लॉस तो 4,000 रुपये का ही होगा ना। तो वो 4,000 ही होना चाहिए, बट जो 800 रुपये है वो कहीं ना कहीं हमने यहाँ डाला हुआ था और उसका कॉरेस्पॉन्डिंगली मार्कअप अकाउंट में डाला हुआ था। तो इसको भी 800 रुपये को हम मार्कअप अकाउंट में भेज देंगे। समझ रहे हैं क्या हो रहा है? पूरा का पूरा सेलिंग प्राइस पर बन रहा है, सिर्फ मार्कअप मार्कअप का पोर्शन मार्कअप अकाउंट में जा रहा है। मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट एक्चुअल अकाउंट्स नहीं है, मेमोरेंडम अकाउंट से सिर्फ दिखाने के लिए कि अच्छा प्रॉफिट का पोर्शन इतना है कि इतना ओपनिंग में है, इतना और कमाएंगे, इतना नहीं कमा पाएंगे क्योंकि कुछ शॉर्टेज हो गया, खराब हो गया, कुछ क्लोजिंग बच गया, उस पर भी नहीं कमा पाएंगे, बाकी कमा लिया, और जो कमा लिया वो आपका प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है। सिमिलरली यहाँ हम दिखा रहे हैं इतना ओपनिंग था, इतना परचेज करा, कुछ शॉर्टेज हो गई तो इसमें से माइनस हो गया एक तरह से, कुछ सेल्स हो गई, इसमें तो प्रॉफिट जुड़ा ही हुआ है एक तरह से, मतलब जो मार्कअप जोड़ के था उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सेल्स हो गई तो वहाँ से हट गया। ठीक है सर। ओपनिंग स्टॉक जो है उसमें गुड्स आ रहे हैं 12,000 के, हैज़ बिन सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर आफ्टर मार्किंग डाउन बाय 1,600। तो 1,600 से जो है इसको मार्क डाउन करा है, तो मार्क डाउन करा है तो मार्कअप अकाउंट में जो है 1,600 रुपये चले जाएंगे, और 1,600 रुपये जो है यहाँ पर आ जाएंगे मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट से। लिख लेना, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। रिमेनिंग स्टॉक को बेच दिया, बेच दिया वो तो सेल्स में आ ही रहा होगा, उसकी टेंशन हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं, गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर वर मार्क डाउन बाय 3,600। जो यहाँ परचेज करें ये भी 3,600 से मार्क डाउन करती है, तो इसको भी आप मार्कअप अकाउंट में डाल दीजिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए मार्क डाउन। ये अकाउंट का नाम एक ही है बट एक्चुअली में आपने मार्क डाउन किया है। ठीक है, इसको मार्क डाउन कर दिया, इसमें से 10,000 के भी बच गए हैं। ठीक है सर, चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। लगभग सारी चीज़ें हमने डाल दी, कुछ बची नहीं है इसमें। अगर इसका कैलकुलेशन करा जाए कि भाई ओपनिंग में जो है 1.8 लाख था, प्लस परचेज करी 5,16,000 मार्कअप जोड़कर, माइनस 4,800 के सामान शॉर्ट हो गया जो यहाँ पे मार्कअप के साथ डाला था, यहाँ मार्कअप के साथ हटा रहे हैं उसको, माइनस 1,600 रुपये का मार्कडाउन कर दिया, माइनस 3,600 का मार्कडाउन कर दिया, 6,86,000, 6,86,000। कमाल है। और यहाँ आ रहा है 6,50,000, ये भी मार्कअप पर है, ये भी मार्कअप पर है, सभी सेलिंग प्राइस पर है। तो फिर आपका डेबिट का पोर्शन ज़्यादा क्यों है और क्रेडिट का कम क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं 36,000 जो है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक है, मार्कअप के साथ क्लोजिंग स्टॉक है। अब इस पे मार्कअप हटाना भी पड़ेगा, तो मार्कअप कैसे हटाओगे 36,000 पे मार्कअप? भाई 36,000 में 10,000 तो ऐसे हैं, मैं बताता हूँ। यहाँ पर 10,000 बोले तो 30,000 की कॉस्ट वाले गुड्स को 3,600 से मार्क डाउन करा, तो 10,000 को कितने से मार्कडाउन किया होगा? अगर 3,600 से मार्कडाउन करा है तो वो 30K के लिए, तो 10K के लिए कितना होगा? 1,200 से मार्कडाउन करा है। यानी कि जो 10,000 के गुड्स हैं, कॉस्ट वाले गुड्स, उसे पहले 1.2 से मल्टीप्लाई कर कर 12,000 पर आ रहे होंगे वो, फिर उसको जो है 1,200 से मार्कडाउन कर दिया, तो कितना आ गया? 10,800। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? भाई क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपका 36,000 का है, तो 36,000 के दो पार्ट होंगे, एक 10,800 का आ रहा है, दूसरा बैलेंस अमाउंट का आ रहा है 25,200। 25,200 का मतलब है कि x प्लस 1.2x जो होगा वो 25,200 आ रहा होगा। तो इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ 1.2 से, तो आपका करीब करीब, तो वो करीब करीब 21,000 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4,200 आपका जो है मार्कअप निकल कर आ गया है। प्लस प्लस इसमें कितना मार्कअप है? 800 रुपये, तो टोटल कितना हो गया? 5,000 रुपये। क्या ये यहीं पर आ रहा है? अब देखें ज़रा इसमें,
5,000 रुपये। ये तो सही हो गया अपना आंसर, ये तो बिल्कुल ठीक आ गया आंसर हमारा कि भाई क्लोजिंग स्टॉक में मार्कअप कितना है वो हमने देख लिया 5,000। इससे क्या हुआ, क्लोजिंग स्टॉक फिर कॉस्ट पर आ गया क्योंकि इसका मार्कअप आपने हटा दिया। अच्छा, अब अगर यहाँ हम देखेंगे 30,000, 86,000, ये देखिए 30,000, 86,000 -800 -1,600 -3,600 -5,000, 1,05,000 ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि भैया आपने माना जो ओपनिंग था उसमें इतना प्रॉफिट कमाएंगे, मार्कअप का पोर्शन है, परचेज करा इतना मार्कअप है उसमें, बेचेंगे तो कमाएंगे इतना, इतना नहीं कमा पाएंगे क्योंकि स्टॉक का लॉस हो गया है। इतना और नहीं कमा पाएंगे, मार्कडाउन कर दिया, इतना और नहीं कमा पाएंगे, मार्कडाउन कर दिया, इतना क्लोजिंग स्टॉक में हटा दिया, तो भाई साहब ये जो आपने बेचा उसका प्रॉफिट है, रियलाइज हो गया, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो ये आपका मेमोरेंडम अकाउंट बन गया है। कई लोगों को नहीं समझ में आता क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट, तो मैं आपको बता दूं कि क्लोजिंग स्टॉक हमारा, दोबारा से बता रहा हूँ, 36,000 था। इसमें कुछ पोर्शन ऐसा है, 10,000 की कॉस्ट वाला पोर्शन ऐसा है जिसमें पहले तो हमने 1,200 जोड़े होंगे, सॉरी 2,000 जोड़े होंगे और 12,000 इसको बनाया होगा। बाद में इसको क्या कर दिया हमने, 1,200 से राइट डाउन कर दिया, मार्क डाउन कर दिया, एक ही बात है, मार्क डाउन कर दिया, राइट डाउन नहीं, मार्क डाउन कर दिया। तो ये करीब करीब 10,800 का आ रहा होगा मार्कडाउन करने के बाद। इस 36,000 में 10,800 का आ रहा होगा। कॉस्ट कितनी है, 10,000 की, कितने पर होना चाहिए मार्कअप के साथ, 12,000 पे। मार्कडाउन करने के बाद कितने पर हो रहा होगा, 10,800। कहाँ आ रहा होगा, क्लोजिंग स्टॉक में। इसको हटा दिया तो बाकी पोर्शन कितना बच गया, हमने देखा यहाँ पे, बाकी पोर्शन बच गया 25,200। तो ये जो पोर्शन है ये तो नॉर्मली 20% ऐड कर कर बनकर आ रहा है ना, इसमें तो कोई लोचा नहीं है मार्कडाउन का, ये तो नॉर्मल है, 20% ऐड कर कर आ रहा है। तो वो 20% कितना है वो आपने अलग से निकाल लिया, 4,200। और इसमें तो 800 रुपये का मार्कअप है, वो आपको पता ही है। तो यानी कि टोटल 5,000 का मार्कअप इसमें जुड़ा हुआ है, ऐसे हमने निकाला। और इसी के साथ जो है आपकी एक क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो गया है। ऐसे रोज मैं कुछ ना कुछ क्वेश्चन आंसर्स लाते रहूँगा, भले ही वो थ्योरी का हो, भले ही वो प्रैक्टिकल हो, भले ही वो 16 नंबर का हो, भले ही वो कम नंबर का हो। तो डेली का मतलब है कि रोज लाएंगे, सैटरडे संडे छोड़ के। तो मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलेगी, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे नहीं होगी। तो ऐसे कर कर हम इसको चलाते रहेंगे, एग्जाम तक चलाते रहेंगे, और जितना होगा मैं डालते रहूँगा। तो मैंने एक टाइम फिक्स कर लिया, शाम के 5 बजे, 5 बजे के करीब एक लाइव स्ट्रीम आएगा, उसी पर जो है मुझे फोकस करना है और आपके लिए कुछ ना कुछ लाते रहना है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लर्नजब पर अपना अकाउंट बना लीजिएगा। उस पर बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं सी इंटरमीडिएट के, ज़रूर उसमें से जो आपके फ़ायदेमंद कोर्स है उसको बाय ज़रूर करिएगा और मुझसे डायरेक्टली जो है इंटरेक्ट करिएगा, डाउट पूछिएगा। आपके सभी डाउट जो है इंडिविजुअली लिए जाएंगे फिर। थैंक यू एंड बाय।